हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो प्रेजेंट समय का चैप्टर फर्स्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए, जिसको एक चैप्टर हटा दिया गया है, हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम अब कुछ चीज़ें पढ़ाई करते हैं, जैसे एक हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गैमेटोजेनेसिस कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट की। तो इतनी सारी चीज़ें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर पहले चलते हैं तो इसकी हम अगर देख लेते हैं ओरिजिन कैसी होती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव की जो ओरिजिन कैसी होती है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओरिजिन होती है वो होती है मेसोडर्मल। कैसी होती है? मेसोडर्मल। इसकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्मल होता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय में क्या होती है, 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, वो मेसोडर्मल होता है। क्लियर हो गया? इतनी चीज़ क्लियर हो। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखते हैं ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में हम अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल को हम बाहर से ही देखकर बता पाते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो अगर इसकी हम बात करें तो लिख लेंगे इसमें मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश। मतलब मेल और फीमेल को हम अलग अलग बांट सकते हैं, या देखकर ही बता पाते हैं कि यह मेल है या फीमेल है। इसे कहा जाता है मेल ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्सुअल होमोलॉजी। मेल एंड फीमेल सेक्सुअल होमोलॉजी। क्लियर? तो होमोलॉजी का मतलब होता है कि चाहे मेल सेक्स ऑर्गन हो, चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, अगर ये ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम टाइप ऑफ एम्ब्रायोनिक टिश्यू। ये चीज हो गई ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन इसकी कैसी होती है, मेसोडर्मल होती है। इतनी चीज क्लियर हो गया। उसके बाद में ह्यूमन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन जो होता है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल को हम बाहर से ही देख के बता पाते हैं कि कैसा है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेक्सुअल होमोलॉजी को शो करता है। सेक्सुअल होमोलॉजी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एम्ब्रायोनिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम सभी लोग जानते हैं कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइट हटा दो। इतनी चीज नोट कर लेंगे।
उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सभी लोग जानते हैं दो टाइप्स का होता है ये, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसा होता है, हम इसमें थोड़ा बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताते हैं। ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है कि इसमें केवल और केवल एक ही पेरेंट का पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। क्लियर। नेक्स्ट होता है इसमें नो गैमेट फ्यूजन। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। अगर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है तो इसको हम लिख सकते हैं नो फर्टिलाइजेशन। क्या लिख सकते हैं, नो फर्टिलाइजेशन। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है पॉइंट, इसी में आता है इसमें नो रिकॉम्बिनेशन। नो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होता है तो इसी को हम दूसरे अन्य लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि नो मियोसिस। क्योंकि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण वेरिएशन आती है। और जब वेरिएशन आती है तो क्या होते हैं, उसका पार्टिसिपेशन एवोल्यूशनर पर्पज से बहुत अधिक होता है। वेरिएशंस आते हैं तो इसमें नो गैमेट फ्यूजन, कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है। नो रिकॉम्बिनेशन मतलब नो मियोसिस डिवीजन होता है। तो जब दोनों चीजें नहीं है, रिकॉम्बिनेशन नहीं है ना मियोसिस है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, नो वेरिएशन। नो वेरिएशन। अब जो नो वेरिएशन है तो इसका और एक क्या कह सकते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे या प्रोजनी बनेंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो एज इट इज कैसे होते हैं, क्लोन होते हैं। ये हो गया कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, ऑलवेज बाई पेरेंटल होता है। ऑलवेज बाई पेरेंटल का मतलब इसमें एक मेल पार्टनर होगा और दूसरा फीमेल पार्टनर होगा, या क्लियर। उसके बाद में गैमेटी जो इसमें क्या था, नो गैमेट फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है, गैमेट फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होती है, मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन भी होता है। इतनी चीज क्लियर हुई। और अब यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन भी आएंगे, वेरिएशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब जब वेरिएशन आएंगे तो किसके कारण आते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण होते हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे क्लोन बन रही थी, तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कैसी बनेगी, ऑफस्प्रिंग जो बनेगी वो कैसी होगी, रिकॉम्बिनेंट। दैट इज क्लियर। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पता चल गया कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिवाइज कराते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं कि एक साथ में दोनों ही पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमेशा बाई पेरेंटल होता है, ऑलवेज बाई पेरेंटल होता है, मतलब मेल और फीमेल पार्टनर, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। नो गैमेट फ्यूजन, इसमें कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, सम फिशेस वगैरह में पाया जाता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो विद इन इनसाइड द बॉडी,
होता है, क्लियर है, वो आगे चल के हम जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तीसरा होता है नो रिकॉम्बिनेशन, मतलब मियोसिस डिवीजन नहीं होता है, और मियोसिस डिवीजन ना होने के कारण इसमें क्या होता है कि कोई भी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है ड्यू टू मियोसिस डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिएशन, इसमें नो वेरिएशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मियोसिस डिवीजन की प्रोफेस फर्स्ट में जो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस प्रोसेस होती है, उसमें एक प्रोसेस चलती है क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है, तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन यहाँ पे कोई भी मियोसिस डिवीजन ना होने के कारण इसमें कोई वेरिएशन नहीं होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, किसके कारण? क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑफस्प्रिंग, जो प्रोजनीज का फॉर्मेशन होता है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एज इट इज कैसे होते हैं? क्लोन के समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीजें आशा करते हैं क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ज़्यादातर बात करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे पहला हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में दो होते हैं, एक होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। ये किस में होता है? मेल में होता है। ये किस में होता है? फीमेल में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis। दूसरा होता है इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनसाइड फीमेल जेनाइटल पार्ट, क्लियर। तो इंसेमिनेशन क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्लियर। तीसरे नंबर पे इसका तीसरा इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन, और चौथे नंबर पे आता है इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद में क्लीवेज होता है, क्लीवेज के दौरान मारूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला बनता है, लेकिन एक स्टेज आती है जिसे अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑफ यूट्रस में जब ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन कहा जाता है। यूट्रस में भी एक 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो जो सबसे भीतरी स्तर होता है, सबसे इनर जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो एंडोमेट्रियम से ही अटैच होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेस्टेशन को हम प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं। और ये लगभग कितना होता है? 9 मंथ का होता है। इतनी सारी, सबसे पहले हो गया गैमेटोजेनेसिस। दो प्रोसेस होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होती है? मेल में पाई जाती है।
स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis किस में होती है, फीमेल में होती है। उसके बाद में इंसेमिनेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल जेनिटल पार्ट। तीसरे नंबर पे आता है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है यूट्रस की सबसे जो इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आता है जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है कि जो टाइम होता है प्रेगनेंसी पीरियड का, उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद में पैक्चुरेशन, और ये क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी। ये पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड जेस्टेशन एंड पैक्चुरेशन। उसके बाद में आशा करते हैं इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बात करते हैं सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। मेल रिप्रोडक्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है। और टेस्टिस कितने होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। इसमें पहला आ जाएगा तुम्हारा रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंस। तीसरे नंबर पे आ जाएगा वास डिफरेंस। तीसरे नंबर पे आ जाएगा एपिडिडाइमस। नेक्स्ट आएगा हमारा रेटे टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। उसके बाद में वास डिफरेंसिया हो गया, वासा डिफरेंसिया हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इजाकुलेटरी डक्ट। ये हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। इसके साथ साथ में कुछ हमारे क्या होते हैं, एसेसरी सेक्स ग्लैंड पाई जाती हैं। इनको हम यहाँ पे लिखते हैं सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड जो होते हैं, इसमें पहला आ जाएगा हमारा सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। उसके बाद में आ जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। कितनी चीज़ें होती हैं, सेमिनल वेजिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और कॉपर्स ग्लैंड होता है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को
कहा जाता है, कॉपर्स ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल कहा जाता है। अगर हम सेमिनल वेसिकल की बात करें तो ये कितनी होती है, संख्या पेयर्ड होती है। ये कितनी होती है, एक होती है। कॉपर्स ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कभी कभी यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेमिनल वेसिकल की संख्या ह्यूमन में कितनी होती है, तो 2 होती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एंड कॉपर्स ग्लैंड या जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा मेल जेनिटेलिया, और मेल जेनिटेलिया में आता है हमारा पेनिस। तो ये एक ओवरव्यू हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कितनी चीज़ें आती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा टेस्टिस आता है। टेस्टिस, नंबर ऑफ टेस्टिस 2 पेयर्ड होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारा रेटेड टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, वासा एफ्रेंसिया हो गया एंड एजाकुलेटरी डक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में कुछ ग्लैंड्स आती हैं जो सहायक ग्रंथियां होती हैं। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल, जिसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कॉपर्स ग्लैंड या जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। उसके बाद में लास्ट में आता है मेल जेनेटेलिया, और मेल जेनेटेलिया में पेनिस आता है। इतनी चीज़ें आशा करते हैं क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर। नोट कर लीजिए। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी पहला आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इसमें क्या आता है, इसमें ओवरीज आती हैं। ओवरीज संख्या कितनी होती है, पेयर्ड होती है। नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है एंड सर्विक्स आता है। तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स आता है। उसके बाद में सम एसेसरीज पार्ट होते हैं, तो या ग्लैंड भी कह सकते हो, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। अब एसेसरी सेक्स ग्लैंड में क्या आता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। ये इसका है बार्थोलिन ग्लैंड। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में क्या आ जाएगा, बार्थोलिन ग्लैंड आ जाएगा। उसके बाद में पैरायूथ्रल ग्लैंड आता है, जिसे ग्लैंड ऑफ स्केने कहा जाता है। दूसरा आ जाएगा पैरा यूथ्रल ग्लैंड, जिसे एक और नाम दिया जाता है ग्लैंड ऑफ स्केने। क्लियर, ये हमारी एसेसरीज सेक्स ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में फीमेल जेनेटेलिया की हम बात करते हैं, तो जगह कम पड़ रही है, उसके बाद में हम नेक्स्ट लिखेंगे, पहला इतना नोट कर लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, ओवरीज हो गया, संख्या कितनी होती है, पेयर्ड होती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, यूट्रस होता है, फीमेल फैलोपियन ट्यूब होता है एंड सर्विक्स होता है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड में क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स आता है। इसका एक और नाम दिया जाता है बार्थोलिन को, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसे एक और नाम दिया जाता है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्लियर। उसके बाद में एसेसरी ग्लैंड में बार्थोलिन ग्लैंड्स हो गया, जिसे हम एक और नाम दिया जाता है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम ग्लैंड ऑफ स्केने कहा जाता है।
उसके बाद में हम बढ़ते हैं फीमेल जेनेटालिया की तरफ। तो आशा करते हैं इतनी चीज़ अच्छी लगी होगी, इसको हम हटा रहे हैं। नेक्स्ट है फीमेल जेनेटालिया। इसमें देखो क्या क्या आता है। फीमेल जेनेटालिया में क्या आता है, इसे हम वल्वा भी कहते हैं, इसे हम वल्वा भी कहते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस हो गया। दूसरे नंबर पे लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट आता है लेबिया माइनोरिया। लेबिया मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा हो गया, एंड लेबिया माइनोरा हो गया। क्लाइटोरियस होगा, क्लाइटोरिस हो गया, हाइमेन हो गया, क्लाइटोरिस हो गया, हाइमेन हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया। उसके बाद में वेजाइनल ऑरिफाइसिस, वेजाइनल ऑरिफाइसिस, वेजाइनल ऑरिफाइसिस। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। फीमेल जेनेटालिया के मतलब क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। इसमें कितनी स्ट्रक्चर्स आती हैं, मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, क्लाइटोरिस आता है, हाइमेन आता है, वेस्टिब्यूल आता है, वेजाइनल ऑरिफाइसिस आता है। आशा करते हैं इतनी चीज़ क्लियर रही होगी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऑर्गन में सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस की सबसे पहला पॉइंट आएगा ओरिजिन, बता ही चुके कैसी होती है, मीजो डर्मल होती है। ओरिजिन कैसी होती है, मीजोडर्मल होती है। कहाँ लोकेटेड होते हैं, लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। कहाँ होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन। कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होता है। उसके बाद में अब प्रेजेंट कहाँ होते हैं, स्थित कहाँ होते हैं, ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट एट स्क्रॉटल सैक, जैसे कहाँ होता है, प्रेजेंट एट स्क्रॉटल सैक। अब देखो स्क्रॉटल सैक और जहाँ पे लोकेटेड होते हैं हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। तो नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, स्क्रोटम इज होमोलोगस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा। देखो जो मेल का जो स्क्रॉटम होता है वो फीमेल के लेबिया माइजोरा के होमोलोगस होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं।
ये स्क्रॉटम हो गया, ये टेस्टिस हो गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, इंगुइनल कैनाल बोलते हैं, इंगुइनल कैनाल बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब बेबी 7 मंथ का होता है, जब 7 मंथ तक जो इसके टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल रीजन में रहते हैं, मतलब इंट्रा एब्डोमिनल होते हैं। आफ्टर 7 मंथ के बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ आते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन या स्क्रोटम में आते हैं। किस कैनाल के थ्रू आते हैं, तो इंगुइनल कैनाल के थ्रू आते हैं। लेकिन सम बेबीज में क्या होता है, कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसके कारण स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाते हैं, जिन्हें एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं इंगुइनल हर्निया बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद में ये रीजन क्या कहलाता है हमारा, ये एब्डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्डोमेन रीजन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। ये हो गया तुम्हारा टेस्टिस का स्ट्रक्चर। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी हम बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। कितना हो गया, क्रिप्ट, ये टर्मिनोलॉजी फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट ऑफ स्क्रोटम। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, जिस कारण एक डिजीज हो जाती है जिसे कहते हैं क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, हाइड। क्लियर। उसके बाद में इसको क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को सर्जरी के द्वारा रिमूव किया जाता है, और इस सर्जरी के द्वारा इस क्रिप्ट ऑर्किडिज्म को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाते हैं, ऑर्चिडोप्लेक्सी। ऑर्चिडोप्लेक्सी कहा जाता है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि दोनों टेस्टिस, बोथ टेस्टिस टुगेदर फ्यूज, कभी कभी क्या होते हैं दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सिन ऑर्किडिज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिन ऑर्किडिज्म कहा जाता है। उसके बाद में एक नोट करके और लिख लीजिए, ऑर्चिडोक्टोमी रिमूवल ऑफ टेस्टिस का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑर्चिडेक्टोमी कहलाता है। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।